बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सर्दियाँ जब आती हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने लगता है, इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है और बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी होती है सर्दी के आने की वजह से। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या अल्टरनेटिव पैथी जो है या आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कह लीजिए, जनरली ज़्यादातर फोकस लोग आयुर्वेद या यूनानी पर ही करते हैं। तो हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स के थ्रू कैसे लोगों को इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, इम्यून सिस्टम को कैसे हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और उनको जो सर्दियों की वजह से, सर्दी के आने से जो उनको परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों से हम कैसे उनको राहत पहुंचा सकते हैं, उन परेशानियों से कैसे उनको बचा सकते हैं। कुछ 5 स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर ये 5 चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे सर्दियों में तो इंशाल्लाह जो सर्दियों की वजह से आपको जो परेशानियां होती हैं या आप इस सर्दी में स्पेशली वो उन परेशानियों को फेस कर रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह इन परेशानियों से अपने आप को बचा पाएंगे। आगे हम ये सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आप डायरेक्टली हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आराम से आप टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो होता क्या है जनरली कि लोग सर्दियों में बहुत ज़्यादा वीकनेसेस फील करने लगते हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, बाहर निकलना थोड़ा कम हो जाता है ना। आप जो है ब्लैंकेट और लिहाफ में जो है अपने आप को ज़्यादा टाइम गुजारना बेहतर समझते हैं, अच्छे ये गर्म कपड़े खूब पहनने लगते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो भी हमारा वीक होने लगता है। भूख भी हमारी रिड्यूस होने लगती है, भूख भी कम होने लगती है, और इसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होने लगता है। बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स एक होने लगता है ना, यानी कि उनको बहुत सारे जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनके अंदर जॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। उनको जोड़ों में दर्द का एहसास होने लगता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, और इसी तरीके से बहुत सारे इश्यूज़ लोगों के अंदर होने लगते हैं। तो कुछ 5 चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिनमें से अगर कुछ भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील होने लगेगा और इन परेशानियों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। कहते हैं कि अगर सर्दियों में कोई दोस्त आपका हो सकता है तो वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग वो घी आपका एक बहुत ही अच्छा दोस्त हो सकता है। लोग समझते हैं कि घी के खाने से हमारा जो वेट है वो बढ़ जाएगा। जनरली ऐसा होता नहीं है। घी के खाने से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो और बेहतर होता है ना, और आपका डाइजेशन और अच्छा होता है। घी के खाने से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगनेस आती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, आपके अंदर लुब्रिकेंट्स में इजाफा होता है ना। जो एक तरह से ड्राइनेस आपके अंदर होती है, उस ड्राइनेस से ये घी आपको बचाता है। आपके अंदर जो वीकनेसेस हैं उन वीकनेसेस को रिजॉल्व करता है, आपके बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं आपके अंदर उनमें भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ये बेहतरी पैदा करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे आपका डाइजेशन और अच्छा होता जाता है, भूख आपकी बढ़ती जाती है, वीकनेसेस आपकी रिजॉल्व होती जाती हैं। तो घी के बारे में ये कहते हैं कि घी बहुत ही अच्छा दोस्त है आपका। आप स्पेशली आपकी सर्दियों का आप रोटी पर घी को लगा करके खा सकते हैं, दाल में घी डाल करके खा सकते हैं, है ना। घी जो है मल्टीपल तरीके से, इवन आप दूध में घी मिला करके आप पी सकते हैं। बहुत तरीके से घी का इस्तेमाल घरों में आम तौर पे जनरली होता रहता है, बट आपको घी का इस्तेमाल बढ़ाना है तो इंशाल्लाह आपको इन जो है सर्दियों में जो परेशानियां हो रही हैं, इन परेशानियों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि पहले हमारे घरों में सर्दियां आती थी तो उसके लिए कुछ खाने की प्रिपरेशन हुआ करती थी। पहले लोग लड्डू बनाया करते थे सर्दियों के लिए, है ना। जब सर्दियां आया करती थी तो लोग तिल के लड्डू बना करके खाया करते थे।
यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग तिल के लड्डू का इस्तेमाल करना, तिल का इस्तेमाल करना, लड्डू एक ज़रूरी नहीं है कि लड्डू ही के फॉर्म में इस्तेमाल करें, किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली तिल का जो इस्तेमाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको तिल का इस्तेमाल करना है स्पेशली सर्दियों में, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो जॉइंट्स में एक हो रहा है, जो जोड़ों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में आपके दर्द हो रहा है, उन बहुत सारी चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम होगा। आप अगर हफ्ते में 2-3 जो है मर्तबा भी अगर तिल का इस्तेमाल कर लेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए, और इस तरह की जो परेशानियां हैं जो सर्दियों में स्पेशली आपको हो रही हैं, उन परेशानियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, ड्राई फ्रूट्स और नट्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ये आप सर्दियों में तो इस्तेमाल करें ही, लेकिन गर्मियों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। जैसे कि अखरोट है, बादाम है, चिलगोज़ा है ना, इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इनका इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस आता है, आपकी बॉडी में एक्टिवनेस बढ़ती है, आपकी बॉडी में एनर्जी आती है, आपकी बॉडी में जो है, जो एक तरह से लेज़ीनेस आपको फील होती रहती है, उन लेज़ीनेस से आप अपने आप को बचा सकते हैं। काफ़ी एक्टिवनेस फील होती है, वीकनेसेस आपकी रिजॉल्व होती हैं, स्टैमिना, एनर्जी बिल्डअप होता है, और इवन बहुत सारे जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें इन नट्स का इस्तेमाल और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो आप स्पेशली सर्दियों में बादाम को रात में भिगो करके रखिए और सुबह खाइए। सर्दियों में स्पेशली चूँकि भिगो करके इसलिए बताया जाता है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि ड्राई होती हैं ये चीज़ें, तो इनके डाइजेशन में कभी कभी परेशानी होती है लोगों को, तो इस वजह से रात को बादाम भिगो देंगे अगर आप, और इनको सुबह आप इस्तेमाल करेंगे, है ना, जो रात भर जिन्होंने पानी को जो है पानी में रहे हैं, पानी को सोखा है उन्होंने, तो वो जो बादाम हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल होंगे, आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाएंगे और किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी आपको, और इनके जो बेनिफिट्स होंगे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, स्टैमिना बिल्डअप होगा और वीकनेसेस रिजॉल्व हो जाएंगी आपकी। बहुत मतलब होता है लोगों को जाड़ा बहुत लगता है, सर्दी बहुत लगती है, उनको लगता है कि इस मरतबा की सर्दी बड़ी अजीब है, हमें तो अंदर से इतना ठंडक, उनको इतना जो है कोल्ड फील होता है कि वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वार्म स्पाइसेस कुछ होते हैं जिनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको साबित हो सकता है ना। हम लोग जनरली इन स्पाइसेस का इस्तेमाल वैसे तो अपने फूड में करते ही रहते हैं डेली बेसिस पर, लेकिन स्पेशली आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टी में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो है पानी गर्म करके बॉईल करके उसके अंदर अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, अदरक की चाय बना करके पी सकते हैं आप। इस तरह से आप अपनी बॉडी को गर्म कर सकते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। इस तरह की परेशानियां जो होती हैं वो आपकी रिजॉल्व हो सकती हैं। सर्दियों में स्पेशली इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। इसी तरीके से रूट वेजिटेबल्स होती हैं, उनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा आपको। स्पेशली सर्दियां चल रही हैं तो इसमें जो चीज़ें ज़मीन के अंदर होती हैं उनका इस्तेमाल इफ़ेक्टिवनेस से खाली नहीं है, जैसे कि गाजर का इस्तेमाल है ना, मूली का इस्तेमाल है। इसी तरीके से आप जो है खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, चुकंदर है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। स्पेशली इन सर्दियों में इनका इस्तेमाल करके आप बड़ी परेशानियां आपको स्पेशली होती हैं, स्पेशली सर्दियों में जो होती हैं, जिनसे लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, उन परेशानियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और इनके इस्तेमाल करने से मेटाबॉलिक रेट जो है उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, डाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इशू होता है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अखलात का गलबा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो अखलात होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गालिब हो जाती हैं, जिसके नतीजे में हमारा डाइजेशन भी ख़राब हो जाता है और बहुत सारे इम्यून से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमारे अंदर आते हैं और बहुत परेशानियां होती हैं। तो ये चीज़ें क्या है, आपके अखलात को कहीं ना कहीं मॉडरेट करती हैं, है ना, उनको बैलेंस करती हैं, और इसी के नतीजे में आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी बेहतर होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो आपके अंदर होते हैं वो डिसऑर्डर्स आपके क्योर होने लगते हैं और काफ़ी अच्छा बेहतर फील करने लगते हैं आप, और इसके नतीजे में जो परेशानियां आपको स्पेशली सर्दियों में होती हैं उन परेशानियों से आप अपने आप को
बचा सकते हैं। तो ये कुछ 5 चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, इनका इस्तेमाल आप सर्दियों में बढ़ा सकते हैं और जो सर्दियों की वजह से, जो ठंडक की वजह से आपको परेशानी हो रही है, उन परेशानियों से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके बड़ी होने वाली परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें और भी हैं कि जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो चूँकि टाइम कम होता है, वीडियोज़ लंबी हो जाती हैं, तो इस वजह से वो चीज़ें हमने आपको डिस्कस नहीं की हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम और भी चीज़ें आपको बताएं कि जिनका इस्तेमाल सर्दियों में स्पेशली बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है, तो वो हम आपको और बता सकते हैं। आप लोग रिक्वेस्ट करिए तो अपकमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह वो चीज़ें भी हम आप लोगों से कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।